कट जाएगा, उसके बाद इसकी पैदावार बढ़ने वाली है। किसान भाइयों देखिए, इस तरह के किसान बहुत कम देखे होंगे आपने कि उन्होंने अपने गेहूं को कटवाया। ये जानकारी चाहिए, आप इसमें लगाते क्या हो, बुवाई के समय पर क्या लगाया? तो भाई साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप 3 साल से गेहूं कटवा रहे हो, इस तरह से पैदावार पर क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हमारे किसान भाइयों का सबसे पहला सवाल यही होगा कि भाई आपने गेहूं कटवा दिया, लेकिन पैदावार कैसे बढ़ जाएगी? मेरी फुल गारंटी है, फसल चेंज करो, फसल चेंज करो, कभी लेटा करो, कभी आलू करो, कभी मटर करो। देखो इन्होंने क्या किया है, पिछली साल जब गेहूं का समय था उस समय पर किया था इन्होंने सरसों, फसल जिसे कह रहे हैं ये लेटा, यानी फसल चेंज हो गई। फसल का चेंज, फसल का चेंज बहुत जरूरी है। नीचे देखिए ये नीचे प्याल हो जाता है। हाँ नीचे ये खराब हो रहा है, फिर ये खराब हो रहा है, नीचे ये नीचे खराब हो रहा है, एंड तक खराब होगा। हाँ इसमें न बाली निकलेगी हाँ। और ऊपर के ओसड़ेगा। दोस्तों मैं इस समय पर ऐसे खेत में खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर गेहूं को काटा जा रहा है। सबसे पहले इनसे पूछेंगे, भैया हमारे किसानों को क्यों बर्बाद कर रही है, ये गेहूं क्यों काट रही हो? गेहूं काट रहे हैं 100 रुपये गड्डी में। तो मतलब किसान तो जो कहेंगे हमारे खेत बर्बाद कर दो, तो 100 रुपया गड्डी ले रहे हैं। हाँ 100 रुपये गड्डी। तो देखिए हमारे किसान जो है इस समय पर गेहूं कटवा रहे हैं, तो सबसे पहले किसानों से पूछेंगे ये इस तरह से गेहूं को क्यों कटवा रहे हैं, जबकि इतना अच्छा गेहूं देखने को मिल रहा है। भाई ये देखिए कितना अच्छा गेहूं है, कितना बढ़ गया है, लेकिन इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखिए इन्होंने काट के कर दी है। तो भैया नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो ये जो गेहूं आप कटवा रहे हो, क्यों कटवा रहे हो? ये तो बर्बाद हो जाएगा खेत। बर्बाद तो भैया न कटवाएंगे तो हमें जाएंगे। अच्छा गेहूं कटवाने से फायदा क्या है? सबसे पहले हमारे किसानों को ये बताओ, ये क्योंकि किसान ये कह रहे होंगे किसान तो ये पागल हो गया, पता नहीं क्या कराता रहता है। मुझे 3 साल हो गए, आम के आम गुठरियों का दाम मैं 100 रुपये गड्डी लेता हूँ। अच्छा 100 रुपये गड्डी ले रहे हैं इनसे? 100 रुपये गड्डी अपने आप काट के ले जाती हैं, अपने आप 100 रुपये मुझे दे के जाती हैं एक जनी। और इसका कटने का मतलब ये है जैसे कि जई, अच्छा किसान जई तो करता है, जई काटता है, वो दोबारा आ जाती है। अब ये इसमें मैंने न लागत लगाई न कुछ किया। पहले इसमें तरबूजा था, उस कारण में तरबूजा खराब हो गया, वो जुट गया। तो भाई साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, हमारे किसानों भी बिल्कुल नीचे से कटवा दे, आपने ऊपर से कटवाया, इसका कारण बताइए सबसे पहले। ये कोथ जिसे कहते हैं, कोथ, कोथ से ऊपर कटवाओ, क्योंकि कोथी में बाल आती है। हाँ कोथी में बाली आती है। अब कोथ से नीचे कटवाओगे फिटर नहीं करेगा, नहीं बाली आएगी। तो सबसे पहले हम किसानों को दिखाएंगे। भाई देखिए ये तो है आज का कटा हुआ खेत, देखो भाई पास से दिखाओ, पास से, बिल्कुल पास से। ये देखिए आज का कटा हुआ है, ये ना आज का कटा हुआ है, आज का कटा हुआ है, और ये 2 दिन पहले का कटा हुआ है। ये देखो इधर 2 दिन पहले का कटा हुआ है इधर। ये देखिए ये वाला ये देखिए। अब किसान भाइयों को बिल्कुल पास से दिखाऊंगा। भाई देखिए, आप देख लो, देखो ये आ रहा है, निकल के आ रहा है, निकल के आ रहे हैं। अब ये ऊपर को फुटाव दोबारा निकल रहा है। अच्छा ये फुटाव जो आपने दोबारा निकल रहा है, अब इससे क्या फायदा होने वाला है? इसमें पहली बात तो गेहूं नहीं गिरेगा, गेहूं नहीं गिरेगा। और दूसरी बात यह है इसकी पैदावार बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? कि बाली बढ़िया निकलेगी, गेहूं नहीं गिरेगा, गेहूं नहीं गिरेगा, गेहूं नहीं गिरेगा। तो अच्छा एक और बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये आपने पहली बार ही कटवाया है, पहले भी कटवाते रहे हो? 3 साल से कटवा रहा हूँ। 3 साल से कटवा रहे हो? 3 साल से। इस बार कितना खेत कटवाने वाले हो? इस बार कम से कम 50 बीघा। 50 बीघा खेत कटवा हुए? आप देख लीजिए, 40 बीघा तो मेरा यहाँ से बम्बा तक है, पूरा कटेगा। तो भाई साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप 3 साल से गेहूं कटवा रहे हो, इस तरह से पैदावार पर क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हमारे किसान भाइयों का सबसे पहला सवाल यही होगा कि भाई आपने गेहूं कटवा दिया, लेकिन पैदावार कैसे बढ़ जाएगी इससे? पैदावार की आपको बात बताऊं, मैं नहीं उखाड़ के देख रहा, एक पेड़ को उखाड़ के देख लो। इसमें अभी कम से कम इसकी जनसंख्या होगी 40 से 50। अच्छा इतनी ग्रोथ कर गया, इतना फुटाव कर गया ये? और अब के 20 बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, लगभग हो जाएगी 70 60-70 हो जाएगी। और इसका सबसे मेन कारण ये है कि ये गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं तो उससे बेनिफिट होगा। और देखो किसान भाइयों मैं दिखाता हूँ क्यों कह रहे हैं ये गिरेगा नहीं, क्योंकि ये अभी भी गिर रहा है, इसीलिए ये कटवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, मैं दिखाता हूँ भाई, ये देखिए यहाँ पर दिखाइए कैमरामैन भाई, ये देखिए ये अभी से गिर रहा है। और इसकी अंदर नीचे की स्थिति देखिए भाई,
नीचे देखिए ये, नीचे प्याल हो जाता है। हाँ नीचे ये खराब हो रहा है, फिर ये खराब हो रहा है नीचे, ये नीचे खराब हो रहा अब है। ये एंड तक खराब होगा। हाँ इसमें न बाली निकलेगी हाँ। और ऊपर के ओछड़ाएगा। हाँ जैसे कि अमरूद हो या आम को एक जगह रख दो हम्म तो नीचे वाला पलेगा तो ऊपर ऊपर पलेगा। ऐसे ही ये गेहूं का हिसाब और होता है। बाली अच्छी नहीं आएगी फिर। बाली अच्छी नहीं आएगी। तो अब हमें ये जानकारी चाहिए, आप इसमें लगाते क्या हो, बुवाई के समय पर क्या लगाया है आपने? देखो अब एक्चुअल बात तो ये है, इसमें मैंने पहले करे थे तरबूजे। तरबूज किए थे। तरबूज और तरबूज से पहले क्या किया था? लेटा। देखो इन्होंने क्या किया है, पिछली साल जब गेहूं का समय था उस समय पर किया था इन्होंने सरसों, फसल जिसे कह रहे हैं ये लेटा, यानी फसल चेंज हो गई। फसल का चेंज बहुत ज़रूरी है। फसल का चेंज का मतलब ये है कि ऐसे कोई कहता है मामा आता है, कोई कहता है कि बलिया आती है, कोई कहता है कुछ, अलग अलग रीजन है। मेरे इस चक में पूरे में देख लो, न बथुआ न बलिया कुछ नहीं मिलेगी। यानी खरपतवार देखने को नहीं मिल रहा है, और खरपतवार नहीं है तो गेहूं ताकत लगा रहा है। न तो खत प्रवाह की मैंने कोई दवा लगाई इसमें, न कुछ किया। और इस खेत में 5 किलो का बिया गेहूँ हुआ है मैंने। 5 किलो का बीघा गेहूं बोया है, देख लीजिए सबसे कम गेहूं बोया है, जबकि हमारे किसान भाई 15 किलो बीघा तक का गेहूं बोते हैं। और मेरी फुल गारंटी है 29-67 गेहूँ है मेरा, ये 29-67 वेराइटी। 5 किलो का बिया, यहाँ से वहाँ तक बम्बे तक आप दिखा दो। दिख रहा है कि बहुत ये जहाँ तक नजर लगभग जाएगी वहाँ तक गेहूं है। मेरा खेत बैठेगा 27-28 बीघा। ऐसे कई जगह है मेरे। मैं चेंज करते रहता हूँ फसल को। फसल को अलग अलग चेंज करते रहते कभी हो। आलू, कभी लेटा, कभी मटर, कभी मसूर, चेंज करता रहता हूँ। जब फसल चेंज करते हो यानी आप फसल चक्र बनाते हो तो पैदावार बढ़ती है और खर्चा कम हो जाता है। खर्चा कम हो जाता है। तो इस बार डीएपी लगाई है नहीं लगाई है इसमें? डीएपी मैंने लगाई है 7 किलो का बीघा। 7 किलो का बीघा, जबकि हमारे किसान भाई 10 किलो बीघा से नीचे कोई भी नहीं लगाते हैं, और 15 किलो लगा दे, 20 किलो लगा दे, वो अलग बात है। 7 किलो का बीघा डीएपी लगाई है। एक स्प्रे करी है नैनो यूरिया की। नैनो यूरिया की? नैनो यूरिया सर नैनो यूरिया की स्प्रे कितने दिनों बाद किया आपने? पानी, पहले पानी के बाद, लगभग ये मान लो कि 35 दिन के बाद। यानी जिस समय पर हमारे किसान भाई स्प्रे कर रहे होते हैं खरपतवार मारने की, उस समय पर आपने किया इसमें नैनो यूरिया की। नैनो यूरिया की और 100 ग्राम सल्फर। 100 ग्राम सल्फर साथ में लेकर। हाँ, क्योंकि इस समय ठंड बहुत होती है, सल्फर बहुत ज़रूरी है। आलू में भी आज इतना पाला पड़ा है कि बहुत ज़्यादा, तो सल्फर 100 ग्राम बीघा और नैनो यूरिया सल्फर बहुत सस्ता सौदा है साहब। सबसे सस्ता सौदा यही है। तो सर अब क्या लगाने वाले हो इसमें? अब कुछ लगाओगे? अब कुछ नहीं लगाऊंगा इसमें, लास्ट में लगाऊंगा इसमें लगभग 50 दिन के बाद। 50 दिन के बाद 052-34 लगवा दो, 052-50 लगवा दो, 052-19 लगवा दो LP के। और बहुत सारे हमारे किसान भाई 3-3 बार 4-4 बार यूरिया लगाते हैं, वो नहीं लगा रहे हो? वो गलत है। गलत है? गलत है। कैसे? ये मेरी फुल गारंटी है। फसल चेंज करो, फसल चेंज करो। कभी लेटा करो, कभी आलू करो, कभी मटर करो, फसल चेंज करो। कभी तरबूजे करो, तरबूजे में मुझे फ़ायदा मिला था। तरबूजे में भी मुझे फ़ायदा मिला था। तरबूजे की जो बेल होती है वो हरी खाद होती है, हरी खाद। तरबूजे की जो बेल जोतते हैं तरबूजे के बाद, उसमें तरबूजा रह जाता है और बेल रह जाती है, उसकी हरी खाद बन जाती है। उससे ये तगड़ा हो गया है। तो ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये जो हमारे भाई साहब हैं ये समझाना चाह रहे हैं कि आप पहले तो फसल चक्र बदलिए। कभी सरसों कर रहे हो तो कभी गेहूं करिए, जिससे खरपतवार की समस्या खत्म हो जाएगी। वहीं इन्होंने तरबूज किया, तरबूज को जब खेत में बेल उसकी जुत गई तो उसकी हरी खाद बन गई। उसके बाद जब इन्होंने ये गेहूं किया है, एक ही खेत में नहीं, जैसे कि अब के मैंने इसमें पहले लेटा किया, फिर तरबूज कर दिए, अब इसमें फिर धान रख दिए, अब गेहूं कर दिए, अब दूसरा चक्कर लो, इसे छोड़ दो 2 साल के लिए। ये 2 साल ऐसा हो गया जैसे कि आपने अपने बच्चे को भैंस का दूध और बादाम पिला दिया।
अब बादाम को छोड़ो और चीज लो। और चीज लो, तो यानी अब आराम से 2 साल गेहूं कर लीजिए, बढ़िया होगा। बेटेंशन। फिर तीसरी साल में फिर फसल बदलिए। हाँ, फिर बदलिए। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जो खरपतवार हैं तुम्हारे, वो नहीं होने चाहिए। वो नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए किसान भाइयों, इस समय पर जो गेहूं कट रहा है, ये पैदावार की गारंटी ले रहे हो? गारंटी 5 कुंटल का बिया, फुल गारंटी। 5 कुंटल का बीघा गेहूं होगा ये? 5 कुंटल का बिया। तो हमारे जो किसान भाई है इस समय पर गारंटी ले रहे हैं। और देखिए मैं एक बार फिर दिखाई दे रहा हूँ, चल रही है मेरी लेबर एक बार दिखाई दे रहा हूँ, सभी काट रहे हैं इस समय पर गेहूं को। और ये देखिए यहाँ पर गेहूं कट रहा है। तो किसान भाइयों, इनका ये कहना है कि ये जो गेहूं कट जाएगा उसके बाद इसकी पैदावार बढ़ने वाली है। किसान भाइयों देखिए, इस तरह के किसान बहुत कम देखे होंगे आपने कि उन्होंने अपने गेहूं को कटवाया, लेकिन हमने आपको लाइव दिखाया है कि किस तरह से यहाँ पर गेहूं कट रहा है। और गेहूं कटने के बाद पैदावार बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब 15 और 20 दिन बाद इसकी क्या कंडीशन होने वाली है, उसकी जानकारी आपको मिलने वाली है। क्योंकि ये जो गेहूं कट चुका है, आने वाले समय में कितनी ग्रोथ करेगा, इसकी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें फॉलो कर लें। लगातार आपके लिए ऐसी जानकारी आती रहती है। बताऊंगा आपको, जैसे कि कोथा होता है जिसमें से पानी निकलती है, उससे ऊपर कटवाना है। ऐसा नहीं जरबल से कटवा दो। आप देख लो मेरा कैसा कट रहा है। कोत नहीं कटना चाहिए, कोथ नहीं कटना चाहिए। कोत नहीं कटेगा किसान भाइयों तो पैदावार डबल होगी, ये गारंटी है। बहुत सारे किसान भाई ये कह रहे होंगे कि ये तो बर्बाद हो गया, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। आम के आम गुठलियों के दाम है साहब। तो देखिए इसके लिए आपके लिए लाइव फिर दिखाया जाएगा महीने भर बाद इसकी क्या कंडीशन होने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमें फॉलो कर ले। नमस्कार, धन्यवाद।